आपके किसी नेबर ने नहीं बताई, ये मीडिया ने बताया आपको। ये मीडिया ने आपको इन लोगों के बारे में बताया। मैं उनका दुश्मन भी नहीं हूँ, बट ये चीज़ें हमारे सामने आई है। तो हमें लेके चलना है कि भाई कौन-सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है हमारी। अगर वो ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि भाई ये अपने हेल्थ के ऊपर अफ़ेक्ट होने वाली चीज़ है। तो ऐसे लोगों को क्यों हमें फ़ॉलो करना है? हम उनकी मूवीज़ देख रहे हैं, वो कमा रहे हैं और वो कमाई के वो इस हिसाब से पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें वो बता रहे हैं मीडिया कि भाई देखो आप ऐसे लोगों को फ़ॉलो करते हो, जो आपका पैसा लेके ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। आज अगर आप देखोगे मीडिया की वजह से अमिताभ बच्चन जी आ जाते हैं, बोल देते हैं कि 2 घूँट पिलाइए पोलियो डोज़ के, पोलियो को समाप्त करना है। किसकी वजह से? आज अमिताभ बच्चन जी सबके घर में नहीं जा सकते, माइक लेके नहीं बोल सकते। ये मीडिया के थ्रू, दूरदर्शन के थ्रू ही वो काम कर सकते हैं। इस तो देखिए मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। आज अगर हमें नए-नए प्रोडक्ट्स, नई-नई चीज़ें मिलती है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आज हमें? मीडिया के ज़रिए मिलती है। हमें कोई रात को श शा या सुबह 5 बजे कोई सपना नहीं आता किसी कंपनी का, कि भाई ये कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, तो हमें वो पर्टिकुलर परचेज़ करना है। ये हमें मीडिया ही बताता है। ये हमें सिर्फ़ मीडिया बताता है। आप देखिए रतन टाटा जी के एक फ़ोटो है, मैंने आपकी पीपीटी में लिखा है, नारायण मूर्ति, अगर आपने नाम सुना होगा नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन है वो। और इन्फोसिस इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। वो कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा जी के पैर छू रहे हैं। उनसे कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले रहे थे कुछ। वो अवार्ड लेते वक़्त उनके पैर छू रहे हैं। मतलब देखिए उनका रेपुटेशन कितना अच्छा है, मीडिया ने कितना अच्छे से शोकेस किया है। दैट ये पावर है मीडिया में, ये पावर है मीडिया में। मैं आपको और एक करंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, परसों की बात है। एक सोशल मीडिया पे मेरी एक मैडम ने एक वीडियो शेयर किया था, बाबा का ढाबा। दिल्ली का है, मालवीय नगर का, अगर आपने देखा रहेगा तो। उसमें एक कपल है, 80 साल के बूढ़ी है, ओल्ड कपल है, ओल्ड एज कपल। वो दाल, राइस, पनीर और ऐसी कुछ चीज़ें बेच रहे थे। और एक चैनल, यूट्यूब चैनल या फेसबुक का चैनल कोई उनके पास गया और उनसे पूछा कि भाई आप क्या-क्या बेचते हो? तो बोलते कि भाई हम इतनी सारी चीज़ें, वैरायटी बेचते हैं, बट लोग आते नहीं हमारे पास। पता नहीं लोग क्यों नहीं आते? और उसने बोला कि आपकी दिन में कमाई कितनी होती है? तो वो इंसान ने अपना डायरेक्ट लॉकर बॉक्स ओपन किया और दिखाया कि देखो मेरे हाथ में सिर्फ़ 80 या 90 रुपए, और ये खाना भी अभी कोई खाने वाला नहीं है, वेस्ट होने वाला है आज की डेट में। तो वो जो फेसबुक चैनल के जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आज की डेट में हम आपका खाना ले लेते हैं, परचेज़ करते हैं। और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। आज वो बाबा के ढाबे पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको सपोर्ट करने पे आई हैं। ये है मीडिया का पावर, ये है मीडिया का पावर। मैं उसके ऊपर और एक केस स्टडी बता देता हूँ मैं। एक दिल्ली में प्रगति नगर में एक ओल्ड एज पर्सन है, सरदार जी ऑमलेट वाला एक। उनके 3 बेटे थे, वो तीनों के तीनों एक्सपायर्ड हो गए। उनके पोते भी थे, वो भी एक्सपायर्ड हो गए। वो अकेले रह गए। और उन्होंने ऑमलेट का बिज़नेस स्टार्ट किया। और वो कभी भी कोई आता है उनके पास, तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे फेसबुक चैनल ने उनको इतना प्रमोट किया कि वो प्रगति मैदान में इवन पुलिस सपोर्ट कर रही है उस बंदे को। पुलिस तक उनको सपोर्ट करती है कि भाई आप हमें कुछ पैसे ना दीजिए, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हमें बताइए। देखिए ये है सोशल मीडिया का पावर, ये है मीडिया का पावर। आज लोग क्यों मीडिया के हाथ पैर जोड़ते हैं? क्यों इतने बड़े-बड़े रिपोर्टर्स के साथ बड़े-बड़े मंत्री, नेता लोग क्यों उनसे बात करते हैं? क्योंकि उनका रेपुटेशन उनके हाथों में है। क्यों बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ क्यों अ, टेढ़ी बात या रूड मैनर से बात नहीं करते हैं? आप देखिए बहुत सारे लास्ट वीक बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट्स में पकड़े गए थे। मीडिया उनको सवाल कर रही थी, बट मीडिया को कुछ भी उन्होंने किया नहीं। शांत लेके सुन रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक एक शब्द भी अगर उनके सामने बोला, तो रेपुटेशन खराब कर सकते। इतना पावर मीडिया में है। और मैं सच कहता हूँ, अगर आप मीडिया को एज़ अ प्रोफेशनल मानोगे, सच बता रहा हूँ, यू विल गेट अ गुड इनकम, बिकॉज़ आज की डेट में बड़े-बड़े जर्नलिस्ट, बड़े-बड़े रिपोर्टर्स, दे आर अर्निंग लैक ऑफ रुपीज़, एंड यू कैन चूज़ दिस एज़ अ प्रोफेशन। इवन दो मैं खुद
सोच रहा हूँ कि मैं कुछ जर्नलिज्म पे कोर्स करूँ, बिकॉज़ मैं इतना मीडिया को देख के इतना मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ, इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, दैट आई रियली वांट टू डू सम कोर्स रिलेटेड टू द जर्नलिज्म, और इससे कॉन्फिडेंस आता है। सो दिस इज़ दैट मीडिया इम्पैक्ट, देखिए कितना अच्छा है कि आपकी लाइफ, अगर आपको कुछ भी बिज़नेस करना है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करनी है, मीडिया है। आप देखेंगे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं मैडम, जिन्होंने ये लॉकडाउन में सैनिटाइज़ेशन केक का बिज़नेस ओपन किया है मैडम। इवन दो किराने के स्टोर्स, बहुत सारे शॉप ओपन किए हैं इस लॉकडाउन में, और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एज़ अ मीडिया यूज़ किया है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और अपने फ्रेंड्स को बोल-बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारे इन चीज़ों के प्रमोशन कीजिए, और सच बता रहा हूँ, दे आर अर्निंग थाउज़ेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑन ईच डे। ये देखिए, ये है मीडिया का पावर। तो मैं यही कहता हूँ कि मीडिया को एज़ अ एक, डोंट टेक इट एज़ अ ग्रांटेड, ऑलवेज़ टेक एज़ अ, इट हैज़ अ वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ, बट यू हैव टू एग्ज़ीक्यूट प्रॉपरली मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर। तो आपके लिए ये बून होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा कर्स है, क्योंकि अगर आपका रेपुटेशन डाउन हो गया, उसको आप कभी भी अपलिफ्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मीडिया अगर किसी का रेपुटेशन डाउन करता है, तो उसको आप अपलिफ्ट करने में बहुत साल लग जाएँगे या नहीं भी, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जभी भी आप फ्रेज़ या स्टेटमेंट या कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो, और अगर मीडिया उसमें इन्वॉल्वड है, तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यही मीडिया आपको एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगी जहाँ पर बहुत सारे नेता, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी नहीं गए हैं। So take it media as a value and as an importance in your life. Thank you, madam. I will be talking about the second part of the topic, which is marketing. And basically, I am a hardcore marketing product myself. Since I did BMS in marketing, my MBA in marketing, and even a diploma in advertising and public relations. And I've been teaching this subject since last 10 years. So, like sir is all crazy about journalism and media, I have that same craze for marketing. So I thought, why not merge these two topics, because media and marketing is completely related, and come to all of you with some points. So when we talk about marketing, it is little different from advertising, little different from promotions. So promotion, you actually spend money to promote on Insta, Facebook, outdoor advertising, or on newspaper, radio, television, the traditional modes of uh, advertising. And advertisers telling specifications about products, the warranties, guarantees, where will you find it, the location. So it actually also the TV commercials that you see, so that is advertising. And promotion is done to count the numbers of sales, and all this falls under marketing, which is influencing the behavior of the people. Okay, because without influencing, you will not able, you will not be able to convert into sales and into getting profit for your company, because all other departments like finance, HR, or systems, or any other department, it all has budget to spend the money, but no department gets the money in. It's only the marketing and the sales department which gets the money in. That is why it is one of the most important departments, and they get highly paid. So if you want to make a career in sales and marketing, especially in lockdown, it has a huge scope, because the traditional mediums of advertising like print media is almost out. Half of the people are not taking newspapers, and it's only digital marketing which has a huge future, because we don't see that the lockdown will end in next at least 1 year in India, until things really get normal. So next 1 year, we all are hooked to our mobile phones, laptops. No doubt about it that this kind of sales have increased of laptops and mobile phones so much that below 40,000 amount of laptops were not even available on Amazon since last 2 months. So it was so high on sales, and plus the China issue actually escalated the price of these technical products, which is required in lockdown, because students need this for lectures, corporates and professionals and freshers need it for their jobs, and even parents need to do time pass. So laptops and mobiles and such consumer durable sales have actually increased when you see the lockdown situation. So today's session, I've tried to keep it with the perspective of lockdown. Marketing, actually, if you see the exact definition of marketing, it is planning, organizing, directing, controlling,
and it activates and facilitates exchange of goods and services. So this is a technical definition. And we all know what is the difference between goods and services. So goods are like biscuits and clothes and baskets, flower bouquets, or food that you get home, which you can see, touch, feel. These are tangible things. But when I talk about service, we talk about hospital or hospitality, entertainment, transport, travel, and so education, medical, the most important service that we all are using now in lockdown, and where you can't see and touch and feel the service, but you pay for it. So you don't get a theater home, you don't get a nurse home, you don't pick up the entertainment celebrity and bring him home. You don't bring anything because it's not tangible, but still you pay for it for the service, right? So in MACD, it is service and product mixed. If we talk about McDonald's, it's product and service mixed. So you are buying the burgers and French fries, etc., and the cold drinks, and you are judging McDonald's outlet as per the behavior of the people who are giving you your order. So it's a mix of product and service. When you go to a parlor, it is a pure service because you don't bring anything home. So I hope that distinction is very clear. And of course, marketing is more higher if the purchasing power is higher. So if people really can purchase, then only marketing works. And if they cannot purchase, marketing does not work. And it is said that you have to market your product at least 20 to 30 times to make an impact on the buyers. So marketing is not an easy cup of cake for anyone. Okay. In basic terms, if I talk about the future of marketing, small businesses are closing down, the offices are closing down. So digital marketing is the best solution to the future of next 1 year for any brand, even the small ones, even the big ones, and advertising companies which will stick to uh, digital marketing, they will end up earning a lot more. So what we can see that a lot of people are now promoting things on Instagram, Facebook, YouTube, having their applications, a lot of teachers making videos and coming online. In fact, if you see TV ads, 80% of the ads are related to online only. So you will see a hike in insurance. You can pay from your mobile and get an insurance policy, or you can see MediBuddy. So you can directly buy medicines from your house, from your phone. Also, you can do entire banking. The banks are modifying themselves so that to serve people online. So everything is getting online. Online is the future. And luckily we started before 8 to 10 months online shine. We did not see this future like everyone else. So we also had to make some changes in our own processes and do things newly. Of course, there is a lot of scope also now and a lot of challenges also together. Okay, so that's it from my side, the introduction of marketing. Now Nirvi will take over. Okay. Okay. Thank you. So hi guys, my name is Nirvi Shah, and I'm here to give you a very short introduction about what is online shine. So I'll just play a video first. Just a moment. Is my screen visible? Yes, it is visible, Nirvi.